रोड टैक्स, ठीक है, अभी इंद्रप्रस्थ से लेके NH24 है वो NHI जिसे बोलते हैं मेरठ वाला, 50 किलोमीटर जाओगे 250 रुपये टोल देना पड़ेगा। क्यों देंगे, क्यों देंगे, क्यों देंगे? सरकारें क्या कर रही है? ये है मूर्ख, ये है मूर्ख और धूर्त। बताता हूँ कैसे। ये दुबई का टोल बतावे मुझे, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया का टोल बतावे, ये ब्रिटेन का टोल। अरे क्यों नहीं बताएगा? डेवलप कंट्री है वो। क्या रुपये लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल? क्या रुपये लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल? क्या मतलब 20 किलो का देखा, झूठ बोल दिया। अभी गूगल करो, बताता हूँ। और सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार है पेट्रोल डीजल पे भारत की, ठीक है। क्या बढ़िया है यहाँ पर बेवकूफी की बात कर रहा है, क्या ये फालतू की बात कर रहा है, ठीक है। ये गोबर वक्त है, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है, ये गोबर वक्त है। ये फैक्ट जान के भी कहता अच्छा है। अगर ज्ञान ना हो तो ज्ञान नहीं देते। तो इनके कान खराब, इनके कान खराब, इनके दिमाग खराब, आगे बहस करना है। ये इशारा कर रहे हैं कि देश में तानाशाही है। ये खुद प्रूफ कर देते हैं कि मोदी के बराबर कोई नहीं है। देश में जनता प्रधान होती है, ये भाव खत्म हो गया जनता के बीच से, ठीक। लोग ये भूल गए कि जनता सबसे बड़ी होती है। अब लोग नेता को राजा समझ रहे हैं कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आएगा तो मोदी। ये इशारा है कि तुम्हें राजा पसंद है, इशारा है कि तुम्हें मिलिट्री शासन पसंद है, ठीक है। अगर देश में जनता सबसे बड़ी है ना, तो किसी नेता की कोई औकात नहीं है, ठीक है, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। क्या बोल रहे हैं? सबसे ऊपर है। बोल रहे हैं दो दिन महीना बाकी है, इंतजार कर लीजिए, किसका सरकार आएगा देख लीजिएगा। बीजेपी हार रहा है, जीत रहा है। किसकी सरकार आएगी? अगर बीजेपी काम नहीं किया वो हार जाएगा। चिल्लाने का मतलब बनता है। 10 साल कैसे रही है बताइए? 10 साल बहुत बढ़िया रहा, कुछ विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। क्या क्या? जैसे कि मान लो गरीब को पहले घर घर में मतलब जलावन चलता था, आँख में मतलब धुआं आता था, सिलेंडर मिला, नाली बना, बिजली मिला। जो काम जो सरकार ने किया, मान लो सब सरकार से सब खुश नहीं कर सकता है। आप बीजेपी से खुश नहीं है, बीजेपी से खुश है। LPG कब आई? ये सिलेंडर आया कब है? सिलेंडर कितने का है अभी सिलेंडर आ रहा है 1100 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। और कांग्रेस के टाइम कितने का था? कांग्रेस के समय फ्री बांटे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन घर घर तो नहीं था ना। सिलेंडर घर घर तो नहीं था ना। घर नहीं था, नहीं था। घर घर सिलेंडर आ गया। मोदी राज में कहना चाह रहे महंगाई से मतलब नहीं, कितना भी मिल रहा है। आज भी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, घर घर की बात बता रहा हूँ। सिलेंडर की सप्लाई आज भी घर घर नहीं है। बता देता हूँ कहाँ कहाँ नहीं है। अरे बता रहा हूँ भाई, ये बगल में है तुम्हारे नोएडा क्षेत्र है, छिजारसी, बेलोलपुर, चोटपुर, उसके बगल में गाजियाबाद का बहरामपुर, अकबरपुर, उसके बगल में शांति नगर, उसके बगल में भीमनगर, ठीक है, उसके बगल में पीछे सुदामापुरी, सामने चले जाओ कनावने गांव। सुनो ध्यान से सुनो, जहां पर सड़कें ही नहीं है तो सिलेंडर वाला पहुंचेगा कहां से? सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, और सिलेंडर की सप्लाई के लिए उन्हें खुद जाना पड़ता अपनी बाइक से। कहाँ? छिजारसी नोएडा के सामने सेक्टर 63 में, वहाँ पर उनकी एजेंसी है, वो खुद सिलेंडर लाद के आते हैं। घर घर नहीं की तो सच्चाई अभी भी गांव में चले जाओगे, गांव छोड़ो, सिटी एरिया की बता रहा हूँ, यहाँ से कुल 20 किलोमीटर है, जाके विजिट कर लेना जो मैं कह रहा हूँ। आज भी वहाँ सिलेंडर घर नहीं आता, ठीक। तो ये सच। और दूसरी बात, सोसाइटियों में तो गैस के सिलेंडर नहीं, गैस की सप्लाई है, पाइपलाइन है, इंद्रप्रस्थ गैस पाइपलाइन, ठीक है, और उसका मीटर लगता है, ठीक है, और उसका बिल आता है। सिलेंडर महंगा या सस्ता, ये मुद्दा है। सिलेंडर बांट दिया, बांटने के बाद भरवाए कैसे उसे पब्लिक, वो बताओ। डीजल तुम्हें जगह जगह पेट्रोल पंप ही नहीं थे पहले, अभी बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, ठीक। क्या मतलब? वो डेवलपमेंट हो गया, सस्ता होना चाहिए ना। आप ईमानदारी से बोलिए, पहले कितने गाँव में बिजली था, कितने गाँव में पक्का मकान था, कितने गाँव में नाली था, कितना आदमी पढ़ा लिखा था पहले। अभी देख लो, जब महंगाई इतना होता तो घर नहीं बनता। अगर महंगाई होता तो लोग मोबाइल नहीं लेता 20-25 का। अगर महंगाई होता तो लोग मतलब सिलेंडर नहीं लेता। महंगाई होता तो लोग मतलब। अच्छा, तुम्हारे पे मोबाइल है? मोबाइल है मेरे पास। पहले जब लोग मोबाइल खरीदते थे ना, कैश खरीदते थे, आज है किस्तों पे, इसलिए लोग महंगे मोबाइल खरीद ले रहे हैं। किस्तों पे जिंदगी चलिए। बाइक जो 45,000 की थी, आज वो 1 लाख की है, ठीक है। रोड टैक्स, ठीक है, अभी इंद्रप्रस्थ से लेके NH24 है वो NHI जिसे बोलते हैं मेरठ वाला, 50 किलोमीटर जाओगे 250 रुपये टोल देना पड़ेगा। टोल सही कैसे? पहले DND फ्लाईओवर था, कितने रुपए टैक्स लगता था? 16 रुपए। पता है आपको? कितने घंटे DND पे 10 मिनट, महारानी बाग के 10 मिनट, ठीक है, 10 ही मिनट ही अब लगते हैं 15 मिनट, क्योंकि टोल हट गया उस पैसे से। लगता था पहले, लगता था 18 घंटे, अभी कितना लगता है? अभी कितना? 12 घंटे लगते हैं। तो एक मिनट, अब चल रहे हो मुंबई क्यों जाता है आदमी? मुंबई क्यों जाता है आदमी? दिल्ली से मुंबई कौन जा रहा है और क्यों जा रहा है? बात जो बिजनेस अपने काम का जा रहे हैं, जिसको जैसा काम है उस काम से जा रहे हैं, या तो ट्रांसपोर्टेशन है। नहीं, एक मिनट, एक मिनट। रोड बन गया, अटल सेतु,
ठीक है, अटल सेतु सुनो, उस रोड की लंबाई बता रहा हूँ, सुनो। अच्छा सुनो, रोड की लंबाई बताने दो। ठीक है, उस रोड की लंबाई है कुल 18 किलोमीटर। ठीक है, अटल सेतु पे चलने का जो फेयर है महीने का, ठीक है, वो है 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये का टोल है। और मारुति स्विफ्ट की जो किस्त आती है वो 8,000 9,000 रुपये आती है महीने की। ठीक है, एक मिनट, क्या नहीं था, एक बार बताओ, 12,000 रुपये का टोल दोगे तुम क्या 8,000 रुपये की किस्त दोगे? वो रोड गरीब आदमी के लिए बना जो 12,000 का टोल दे सकता है। ये बंदा 12,000 का टोल दे सकता है? कह रहा रोड नहीं था, उस रोड को गाड़ी होगा मैं जाऊंगा तो दूंगा। सरकार ने सुविधा, जहाँ मैं 20 किलोमीटर चक्कर नहीं लगाऊंगा, अगर 5 किलोमीटर में सीधा चला जाऊंगा। तेरे पे गाड़ी नहीं तो रोड ही नहीं चाहिए भाई। अगर गाड़ी नहीं तो रोड पे चलना छोड़ दे। गाड़ी होगा, और जिसके पास गाड़ी होगा तो जाएगा। जिसके पास गाड़ी होगा कब बंद है, नहीं चल रहा उसपे, उसमें गाड़ी नहीं चल रहा है, बंद है। 50 किलोमीटर के 250 रुपए देंगे? क्यों देंगे? क्यों देंगे? क्यों देंगे? क्यों देंगे टोल टैक्स इतना? अगर इतना टैक्स देके रोड चाहिए होते ना तो कोई भी प्राइवेट कंपनी बना देती। फिर सरकार की जरूरत क्या है? सरकार रोड बनाती है। मेट्रो चला, मेट्रो नदी के अंदर से सरकार के फायदे के लिए 12,000 के टोल से जनता का फायदा नहीं होता। क्यों चाहिए? आज मेट्रो का उद्घाटन हुआ नदी के अंदर में, कोलकाता हमारा। आज मेट्रो का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी नदी के अंदर से। अब अभी बेकार है भैया, ये तो दिखेगा नहीं। अरे देखो ना, इनको क्या है, देखिए इनका क्या है, इनको चलना है मर्सिडीज से और भाड़ा देना है इनको बैलगाड़ी का। बस यहाँ प्रॉब्लम है, चलना है मर्सिडीज से लेकिन भाड़ा देना है बैलगाड़ी। क्या बोलेंगे? ये बात अजीब हो गई भाई। ये है मूर्ख, ये है मूर्ख और धूर्त। बताता हूँ कैसे। ये दुबई का टोल बतावे मुझे, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया का टोल बतावे, ये ब्रिटेन का टोल। अरे क्यों नहीं बताएगा? डेवलप कंट्री है वो, डेवलप कंट्री में टोल इतना नहीं जाता जितना इंडिया में जाता है। पाकिस्तान की बात कर देंगे, पाकिस्तान में 200 रुपए किलो आटा है। आप बोलेगा दुबई के क्या रुपए लीटर है पाकिस्तान में पेट्रोल? क्या रुपए लीटर है पाकिस्तान में पेट्रोल? पाकिस्तान में अभी तक क्या बोला 20 किलो का बोरी। देखा, झूठ बोल दिया। अभी गूगल करो, बताता हूँ। पाकिस्तान में 276 रुपए पर लीटर है। एक मिनट आ जाओ, सुनेगा ध्यान से, बताऊं कितने का है? सुनेगा ध्यान से, बताऊं कितने का है? यहाँ बताऊं कितने का? अगर सुनेगा नहीं जवाब नहीं मिलेगा। अभी भाई ने क्लेम किया कि पाकिस्तान में पेट्रोल कितने का, सुनना ध्यान से भाई। ये कह रहा है ना अभी पाकिस्तान में 276 रुपए पर लीटर और इंडिया में 98। लेकिन समझो, इंडिया की जो करेंसी है वो पाकिस्तान की करेंसी का 1/3, यानी इंडिया के 3 रुपए 30 पैसे खर्च करोगे तब पाकिस्तान का 1 रुपया बनेगा। उस हिसाब से अगर इंडियन करेंसी में, भारतीय रुपयों में, अरे सुनो गूगल कर, अभी गूगल कर। क्या ऐसा नहीं, करेंसी नहीं है। इंडिया की करेंसी कितने रुपए, और उस करेंसी के हिसाब से इंडिया के रुपयों में पाकिस्तान का पेट्रोल 85 रुपए लीटर है। पाकिस्तान में इंडियन करेंसी में 85 रुपए लीटर बिक रहा है और इंडिया में 98। और सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार है पेट्रोल डीजल पे भारत की। ठीक है, क्या बढ़िया है यहाँ पर बेवकूफी की बात कर रहा है, क्या ये फालतू की बात कर रहा है। ठीक है, ये गोबर वक्त है, इसको कुछ नहीं पता। ठीक है, ये गोबर वक्त है, ये फैक्ट जान के भी कहता अच्छा है। सरकार अगर इसको, आप सही बोल रहे हो। मसला ये है कि हाँ, बात ये है कि आप टेक्निकल बात कर रहे हो, वो नॉन टेक्निकल बात कर रहे हैं। टेक्निकल को नॉन टेक्निकल को आप नहीं समझा पाओगे। आप मुझे 5 पॉइंट गिनाओ जो पिछले 2014 के बाद से अभी का आपको फायदा हुआ, सबको हटा दो। आप खड़े हो, लड़ रहे हो मोदी के लिए, आप मुझे 5 पॉइंट बता दो जो आपको फायदा हुआ। ये देखो क्या है, 3 रुपए 37 पाकिस्तानी हाँ, इंडिया का 1 रुपया बनेगा। तो फिर क्या बोला मैंने? तो 1/3 ही तो बोला। अबे यही बोला बेवकूफ आदमी, यही बोला मैंने, यही बोला था अभी मैंने, यही बोला था मैंने। 275 रुपए को 85 बताया मैंने, यही बताया मैंने। अच्छा, यही बोला मैंने। अगर ज्ञान ना हो तो ज्ञान नहीं देते। तो इनके कान खराब, इनके दिमाग खराब, आगे बहस कर रहे हैं। अबे भैया सुन तो ले ढंग से, वही बोला था मैंने, जो दिखा रहा हूँ वही बोला था मैंने कि पाकिस्तान का 3 रुपए भारतीय करेंसी का 1/3 है, 1/3 1/3 बताया मैंने। जब देख नहीं सकता क्या बोलेगा? ठीक है, इसलिए आप 276, 1 मिनट, 276 रुपए 85 रुपए कैसे बने? 276 रुपए 85 रुपए कैसे बने? यही बोला मैंने। भैया सुन लो, तुम अपने हिसाब से बताओ। अरे ये जो पूछ रहा है तुम अपने हिसाब से बता दो। 276 रुपए 85 रुपए कैसे बन जाएंगे? कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा हो गया। अरे भाई मेरा 275, तुम मुझे 85 बना के दे दोगे तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो वही तो कह रहा है यार, ये क्यों लड़ रहे हो उससे? अब दूसरी चीज अभी तुम टैक्स की बात कर रहे हो। सेंट्रल वेस्टा हुआ यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए लगे, किसके जेब से गए? जनता के जब से क्या बना? तुमको क्या मिला उससे? क्या मिला? यहाँ पे पार्लियामेंट था कि नहीं था? अब दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट, तुमने कहा कि तुम मोदी के फेवर में हो, वो भाई कहाँ चले गए? वो मोदी के अगेंस्ट हैं, उनके पास वैलिड 10 पॉइंट थे कि वो मोदी के अगेंस्ट क्यों हैं, ठीक है? वो जो है मोदी के अगेंस्ट 10 वैलिड पॉइंट दे रहे हैं कि उसके अगेंस्ट क्यों है। तुम 5 पॉइंट दे दो मोदी के फेवर में जो तुमको फायदा हुआ जीएसटी से, डीमोनेटाइजेशन से, या XYZ कुछ भी बता दो। हमें अपने फायदा से क्या है, देश को अरे फायदा भाई हो रहा है वोट दे रहे हो ना, वोट दे रहे हो ना यार। देश को फायदा हो रहा है ना। देश के लोगों से होता है, जब देश के लोगों को फायदा हो तो कैसे फायदा हो गया? देश का फायदा होता है। चलो तुम देश के लोग हो ना, बाहर से तो नहीं आए हो, नेपाली नहीं हो, भूटानी नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो, इंडियन हो, हिंदुस्तानी हो। 5 पॉइंट बताओ जो मोदी ने प्रॉमिस किया था अपने, जो उसका अमित का नाम बताओ, याद दिलाओ, बोल रहे हैं तुमको मिला होगा ना भाई। मैं तो 15 पॉइंट गिना दूंगा जो मुझे नुकसान चल रहा है, तुम 5 पॉइंट गिनाओ मुझे। मैं 5 पॉइंट ये आप बोल रहे हैं कि क्या फायदा हुआ मोदी जी के आने से? 5 पॉइंट रुकिए आप रुकिए। सुनो, आगे बताओ भाई। फायदा क्या किया मोदी ने बताऊं? उसने जो पेंशन होता था बच्चे का, उसमें भी उसने जीएसटी लगा दिया, आटा चावल दाल सब में जीएसटी लगा दिया। ये तो तुम इधर से बोलो ना कि किसी भी चीज में उसने कोई भी चीज में कमी नहीं छोड़ा साले ने की, कर रही है, मतलब किसी भी चीज में कमी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना? ना इंदिरा आवास जो आता है, जितना इंदिरा आवास आता है, जितना बाथरूम का पैसा आता है, आया है सिर्फ पता है, लेकिन मैं जो मिला किसको है ये नहीं पता है सर। क्या गलत बोल रहे हो? अरे पॉइंट से नहीं हटो, पॉइंट से नहीं। अरे भाई, अरे रुक जाओ यार, अरे भावुक नहीं होना है, भावुक नहीं होना है। नहीं भावुक नहीं होता। सुनो, मोदी ने अरे जो सुनो। संस्कार दिया है ना, वो नहीं मतलब है। सुनो सुनो सुनो, तुमको 5 मिनट दे रहे, गूगल कर लो, गूगल कर लो कि 5 पॉइंट्स जो मोमेंटो में उसने बोला हो, उसकी गवर्नमेंट ने बोला हो, ठीक? गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में 5 पॉइंट पिछले 10 साल में। हम बोल रहे हैं हमारे गांव में अच्छा सड़क नहीं था, सड़क बन गया। हमारा बिहार के रहने पर से बोलो, वहाँ के बारे में बोलो। बिजली नहीं था, बिजली 24 घंटे में कम से कम 23 घंटे बिजली रहता है, ठीक है? कौन से गांव के ये भी बताओ। मैं मोतिहारी जिले से बिलोंग करता हूँ, चंपारण है, जहाँ से चंपारण सत्याग्रह। ठीक है बताओ, आगे बताओ। मैं चंपारण के रहने वाला हूँ, मोतिहारी से, जहाँ से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। वहाँ रोड अच्छा नहीं था, वहाँ रोड, हाँ बेरोजगारी वहाँ है। मैं बोलता हूँ 2 मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए। 5 पॉइंट याद आ गए, बोलने दो उसको। बोलो बोलो बोलो। हमारे घर में सिलेंडर नहीं था, महंगा या सस्ता हो, सिलेंडर भी हमारे घर में आ गया। कैसे आया? अच्छा ये बताओ, एक सेकंड। क्यों आएगा यार? अरे भाई, अरे रुक जाओ यार। 400 रुपए का सिलेंडर तुम नहीं खरीद पा रहे थे, 1200 रुपए का सिलेंडर तुम खरीद ले रहे हो। खरीद लेते, 1150 चल रहा है अभी। सिलेंडर ही नहीं मिलता था यार। हमारे गांव में धनिक जो आदमी होता था, जिसके घर में सरकारी नौकरी था या बिजनेसमैन था, उसी घर में सिलेंडर मिलता था। आज महंगा है तो भी गरीब आदमी भी खरीद रहा है सिलेंडर, खरीद रहे हैं हर वो भी खरीद रहा है, गरीब आदमी भी खरीद रहा है सिलेंडर। क्या बोलेंगे भाई? राशन मिल रहा है, जो सरकार घर देती है, 2-2.5 लाख रुपए सरकार घर बनाने के लिए देती है, वो भी मिला है। जो लेटरिन का पैसा आता है 12-13 हजार रुपया, वो भी मिला लेटरिन बनवाने के लिए। अब बताओ, हाँ तो सारा विकास आपको मिल गया, ये अब मिला है हमारे गांव में क्या? अब ये लोग बोल रहे हैं क्या मिला है? सिग्नल आपको मिल गया है मोदी सरकार, जी सुनिए, जो सरकार टैक्स लेता है, जो सरकार टैक्स लेती है, या मोबाइल पे, गाड़ी पे, जो भी जो कपड़े पे लाते हैं, जो भी लेता है, क्या वो घर में अपने रख लेती है? पैसा निकलता है कांग्रेस के नेता के पास में, वहाँ क्या बोलता झारखंड में। सारी चीजें अब हमारी बात मान ली। 5 अच्छे काम कर दिया जो, मेरे ठीक है, जो अभी फैक्ट दिख नहीं रहा है, फैक्ट वाली बात करते हैं, ठीक है? जो दिखता है दिक्कत हमें निजीकरण हो रहा है, इसके लिए हमको दिक्कत है। जो दिखता है। अगर मैं तुमसे ये तुम शर्ट, अच्छा सुन लो बात, ये मैं तुम्हें नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ। तुमने ये शर्ट पहनी है? नहीं पहनी, बताओ। अरे भाई ये तो देखने के ऊपर है। बिल्कुल बताओ। ये तो देख, तो मेरा भी ब्लेजर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें। ये तुमने शर्ट पहनी है, ये तुमने कितने का खरीदा है? 600 रुपए। 600 रुपए का। अब मैं बोलूँ ये 6000 का है, मानोगे? कैसे मान लूंगा? वही बात कर रहे हो तुम भी, फैक्ट वाली बात करते हैं। अगर इस पर अरमानी लिख दोगे 6000 का 60,000 का भी बिकेगा, फैक्ट वाली बात करते हैं, ठीक? दूसरी बात पे आते हैं। पहले जो था, पहले इंडिया में बीपीएल क्या होता था? बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे का, वो कितने पे था? या क्रीमी लेयर जिसको कहते हैं, क्रीमी लेयर कितने पे था? आज के डेट पे इंडिया में 19,000 की सैलरी किसी की है ना महीने की, तो उसको कहते हैं वो क्रीमी लेयर के ऊपर है, मतलब वो बीपीएल के हट के। और 19,000 क्या होता है दिन के हिसाब से? बताओ दिन के हिसाब से कितना हुआ? 630 रुपए, 630 रुपए, ठीक? अब 600, ये बताओ मिस्त्री कितना लेता है आज के डेट पे? मिस्त्री जो नॉर्मल मिस्त्री होता है, जो घर का काम करता है, वो कितना लेता है? वो भी लेता है 600 का। 800 रुपए लेता है, ठीक? दिल्ली चलो 600 रुपए लेता है। मतलब अगर मिस्त्री है तो उसको तुम कह रहे हो क्रीमी लेयर में है, मतलब वो बीपीएल के ऊपर हो गया है, उसको गवर्नमेंट के साइड से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। पहली चीज, कांग्रेस में क्या? अरे भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही 10 साल से, नहीं चल रही ना अभी।
तुम ये बताओ, अब तुम आज़ादी के पहले की बात करोगे हमसे? नहीं, मैं अभी आज़ादी की के बात बाद कर की रहे हैं बात यार। कर हम तुम मोदी के फेवर में बोल रहे हो, मैं अगेंस्ट में हूँ, तो क्यों हूँ उसका रीज़न बता रहा हूँ ना यार, मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ। ठीक, अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी कपड़ा मकान। रोटी कहाँ से आता है? रोटी का किसान उगाता है। कमाई से आती है ना, कमाई से। तुम्हारे जेब में रोकड़ा रहेगा तभी तो रोटी आएगी। अभी कितना इंडिया में, ये बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना चल रहा है, कितने पे चल रहा है? अगर 140 करोड़ की आबादी है तो उसमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास बेरोजगारी है? कितनी है? कितनी, हमें नहीं पता इसके बारे में। कितना है बताओ? हमें नहीं पता, अंदाजन तो बोल रहे हैं। 90 करोड़, 85 से 90 करोड़। कितना हो गया प्रतिशत वाइज? जो गवर्नमेंट डेटा है, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। 90%, मतलब कितना हो गया ये? लगभग 65% हो गया। मतलब 65% लोग ऐसे हैं 100 में से जिनके पास रोजगार नहीं है। ठीक, वही लोग जो है वोट दे रहे हैं। मोदी इलेक्ट होकर के आ रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आ रही है, तो किसके लिए काम करोगे तुम? मेजॉरिटी के लिए? मतलब 100 में से 50 लोग तो अच्छे से कपड़ा पहन पाएं, रोटी खा पाएं, ये तो काम करोगे ना भाई। तो 65 लोग तो गरीबी में जी रहे हैं, तो तुम किसके लिए लड़ रहे हो भाई? थोड़ा अगर अब भावुक होकर के अगर तुम बोलोगे तो भावुकता पे तो तुम बहुत सारी चीजें हैं, भावुक बहुत बात सारी। नहीं है। अब दूसरी चीज मैं तुमसे पूछना, तुम ठीक है, तुम कह रहे हो मोदी जी वन साइडेड जीत जाएगा। अभी पीछे मैं सुन रहा था 405 उसके मतलब वो आ जाएंगे, सीट्स आ जाएंगे। इतना जब अनफेयर, मतलब इतना जब वो उसको फियरलेस है, ठीक, तो वो ईवीएम क्यों नहीं हटवा रहा है? जो इलेक्शन यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे बहुत 1 महीने 1.5 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है कि ईवीएम हटा दो। आप में दम है तो आप हटवा दो, और बताओ। आप में दम है तो आप में दम है अरे तो आप हटवा दो। प्रोटेस्ट तो हटा दिया ना उसने सारे। जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो एंटी इंडियन हो जा रहा है। ईवीएम जहाँ केजरीवाल जीता है तो सही है, झारखंड में कांग्रेस केजरीवाल की बात मैं केजरीवाल की बात ही नहीं, केजरीवाल इज सीएम। सही है। अबे चीफ मिनिस्टर, जो विपक्ष है, राहुल गांधी विपक्ष है, तेजस्वी यादव विपक्ष है, लालू चीफ यादव विपक्ष है। मिनिस्टर। अच्छा तुम ये बोल बताओ, नहीं रहे ईवीएम के बारे में। अच्छा सुन, एक लास्ट